तो कैसे आप हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैं पहला इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बस छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके अंदर हम बस क्या करेंगे, की टर्म देखेंगे, छोटे छोटे से की टर्म देखेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेन चीज अगली वीडियो में होगी, पर ये वीडियो बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दो। देखो, सबसे पहले मैं की टर्म के बारे में बात करता हूँ। की टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है इकोनॉमिक्स में जनरली, कैसी होती है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमेट्रिक्स। ठीक है, ये 5-6 तरह की टर्म्स होते हैं जो जनरली आप देखते रहोगे, मिलती होगी, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हो। लेकिन आप इग्नोर नहीं करना, उनका मतलब समझना है। जैसे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, एरिया। किसी भी एरिया को, ठीक है, हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, ठीक है। बाकी इसका टॉपिक भी आगे आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, टेंशन मत लो, आपका भाई समझाएगा आपको, बस ध्यान से देखो। इकोनॉमिकल क्या है, इकोनॉमिकल मतलब क्या है, चीप। इकोनॉमिक चीप, सस्ता, हाँ वही चीप। क्या चीप बातें कर रहे हैं ना, आज से क्या बोलोगे, इकोनॉमिकल बातें कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, चीप बातें नहीं बोलना, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब मनी रिलेटेड, ठीक है, मतलब कोई भी चीज मनी से रिलेटेड होती है ना, हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक, यार बहुत चीज इकोनॉमिक हो गई है, ये चीज इंडिया में देखो क्या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है ना, यानी इंडिया की जो मनी रिलेटेड हो गई, कोविड के अंदर यार बहुत इकोनॉमिक बहुत खराब हो गई, तो ये सब चीज़ें मनी रिलेटेड हो गई। इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी जान लेते हैं सब्जेक्ट है, आगे देखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट आपका भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। जो इकोनॉमिस्ट की थोड़ी बहुत समझ रखा, थोड़ी बहुत तो समझ है ही मेरे अंदर, तो थोड़ी बहुत समझ रखने वाला होता है ना, वो इकोनॉमिस्ट। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिस्ट, वैसे इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे होते नहीं मैथमेटिशियन, वैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं। एंड लास्ट जो हमारा है वो फ्यूजन, इको और मैथ का, जिसको क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स, इको प्लस मैथ का फ्यूजन। ओके, बहुत छोटा सा टर्म से खत्म, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या हमारा ग्रीक वर्ड से, इकोनॉमिक्स कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में इसका नाम क्या होता है, ओइकोस और नीमेन। ओइकोस का मतलब क्या होता है, घरेलू, नीमेन का मतलब प्रबंध, जिसे बोलते हैं हाउस होल्ड थिंग्स या मैनेजमेंट, यानी घर की चीजों को, जो घर वाली जो चीजें होती है उनको मैनेज करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, उसको कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, वो चीजों को कैसे अरेंज करेंगे, उस चीज की स्टडी हुई तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हम आगे और डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, इससे भी हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जब हम साइंटिफिक तरीके से मनी की चीजों को, मनी को पाने के लिए हम या मनी की चीजें जो करते हैं उसके लिए जब स्टडी तैयार करते हैं, मनी रिलेटेड स्टडी, उसको भी हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन आप देखो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखो, तो देखो इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या देखा, चलो आ जाते हैं। इट इज अ साइंस, मैंने बताया ना ये साइंस है, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। किस तरह की स्टडी करता है, देखो, कंसर्न विथ एलोकेशन स्केर रिसोर्सेस मीन, यानी हमारे जो स्केर और जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, स्केर हैं। स्केर का मतलब, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी चलो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो अभी समझ लो स्केर का मतलब होता है जो जल्दी नहीं मिलते, ठीक है, जो जल्दी आसानी से नहीं मिलते वो, यानी हमारे जो स्केर रिसोर्सेज हैं, यानी मीन्स रिसोर्सेज एक ही बात है, उनको इस तरीके से, इन सच मैनर, मतलब उन इकोनॉमिक्स, इसको हमें स्टडी करनी है, इस तरीके से स्टडी करनी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो आसानी से नहीं मिलते, स्केर हैं, उसको इस तरह स्टडी करो जिससे जो कंज्यूमर हो वो मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, वो क्या करे, अपने प्रॉफिट को, अपने सेटिस्फैक्शन को, प्रॉफिट क्या है उसके लिए, सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, अधिकतम कर सके, यानी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। प्रोड्यूसर क्या करे, कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करें, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, प्रॉफिट को ज्यादा ज्यादा इंक्रीज कर सके। और सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, सोसाइटी क्या होना चाहिए, कल्याण, तो सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स बस ये 3 चीज को बताती है, भाई स्टडी करनी है किस चीज की, हमारे स्केल रिसोर्सेज की, इस तरह से स्केल रिसोर्सेज हो जिसका हम कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट और सोसाइटी मैक्सिमाइज देयर
सोशल वेलफेयर, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आसान डेफिनेशन, एक दो बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़े, थोड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट जान लो, बहुत जल्दी समझ आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक नंबर का क्वेश्चन, सबको पता है, सब जानते हैं, मुझे पता है, फिर भी एक बार रिपीट करो मेरे साथ, एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से? एडम स्मिथ, बिल्कुल ठीक। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नहीं जानना है, जानने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझने के लिए लिखवा दी, बुक का नाम था। बस इन्होंने क्या कहा था, अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया था? एज ए वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ ऑफ नेशन है, यानी कि वो चाहते थे कि भाई जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है, जो वेल्थ के जो भी नेशन की जो वेल्थ है वो सारी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बस नाम जान लो, काफी है। और भी इकोनॉमिक्स थे, जैसे डॉक्टर मार्शल, इन्होंने भी बुक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को किससे जोड़ा? फिजिकल वेलफेयर से। क्या होता है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं क्यों बताना फालतू में, टाइम नहीं बचा हमारे पास, शॉर्टकट में करना जल्दी से। एक बार हम आते हैं रॉबिन्स ने एक बुक लिखी 1932 में, इन्होंने बुक का नाम इधर रखा है। ठीक है, इनकी क्या डेफिनेशन थी? इनकी थी स्कार्सिटी रिलेटेड, इन्होंने डेफिनेशन जो दी वो स्कार्सिटी थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या? एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी शुरू होती है यहाँ पर। यहाँ होता है बंटवारा, हर चीज में बंटवारा होता है, भाइयों बंटवारा, फैमिली बंटवारा, देश का बंटवारा, हमारी इकोनॉमिक्स का भी बंटवारा कर दिया यार। शिट, डोंट बी सैड यार, कोई बात नहीं, बंटवारा क्या तो क्या, अच्छा हुआ ना, दो इतनी बड़ी बुक थी, दो भागों में बांट दी, तो बंटवारा हुआ, इकोनॉमिक्स को बांटा गया। किसने बांटा? 1933 में रैगनर फ्रिश ने, नॉर्वे के थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, और उनको सबसे पहली बार फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना, जीके का भी है, आईएएस में पूछा जाएगा। डिवाइडिंग टू पार्ट, दो पार्ट में बांटा गया, किसमें? एक माइक्रो और मैक्रो में। यही शुरुआत होती है माइक्रो मैक्रो की, जो हम पढ़ेंगे आगे भी 11th 12th में। तो माइक्रो और मैक्रो दो भागों में बांटा गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो के डिफरेंशिएट जल्दी कर लेते, खत्म करते फटाफट। ठीक है, पहले स्टडी माइक्रो में किस चीज की स्टडी करती है? माइक्रो में स्टडी होती है जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो किस बेसिस पर होती है? इंडिविजुअल बेसिस पर। माइक्रो में स्टडी करता है इंडिविजुअल बेसिस पर, एक जने के लिए, एक लोगों की प्रॉब्लम, एक लोगों का प्यार, एक लोगों का दुख, एक लोगों का दर्द, सिंगल के लिए। ठीक है, सिंगल, हाँ हक से सिंगल के लिए। तो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल के लिए की जाती है, एक जने के लिए आती है, यानी इकोनॉमिक्स की बात करें इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, उसके लिए। मैक्रो में क्या होता है? सबके लिए, गुरुजी सबके लिए, भाई सब आओ, सब मेरे पास आओ, मैं सबका कल्याण करूंगा। तो मैक्रो के अंदर जो हम बात करते हैं, मैक्रो के अंदर जो बात करते हैं, वो सब क्या बात करते हैं? इकोनॉमी एज ए होल, सबके लिए बात करते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ोगे जब मैक्रो में आओगे 12th क्लास में, जरूर आओगे यार, उम्मीद रखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आओगे। अगला देखो थ्योरी, इसके अंदर थ्योरी होती है प्राइस थ्योरी, यानी माइक्रो के अंदर जब भी बात करेंगे प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगी। ठीक है, सब कुछ प्राइस की बात होती है। मैक्रो में क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जीडीपी, यहाँ पे बात होती है जीडीपी, देश की जीडीपी जा रही है, गिर रही है, डाउन हो रही है जीडीपी, यहाँ पे सब कुछ जो बात होती है वो जीडीपी की बात होती है। उसके बाद है वेरिएबल्स, जब भी माइक्रो पढ़ोगे, जो मैक्रो के जितने पॉइंट होंगे इग्नोर, देखना ही नहीं है, नजरअंदाज, कॉन्सेंट्रेट रखना है, भूल जाओ। मैक्रो जब पढ़ोगे माइक्रो का पॉइंट भूल जाओ, आगे बढ़ो। रोल, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है माइक्रो का, वो किसका है? मार्केट फोर्सेस का। मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड और सप्लाई, बिल्कुल सही। मैक्रो में किसका रोल होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है? दो तरह की पॉलिसी बनाती है, एक कौन सी बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी क्या बनाती है? फिक्सड पॉलिसी। क्या होता है जानेंगे 12th क्लास में, अभी आपको नहीं जानना, बस आपको इसका डिफरेंस बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये जान लेते हैं क्या होती है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी वो इकोनॉमिक्स होती है जो बात करती है क्या था, क्या है और आने जाके क्या होगा। अभी आपने इस साल क्या पढ़ाई की थी, अभी क्या कर रहे हो, और ऐसा अगर पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा। इकोनॉमिक्स तो अच्छा होगा, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी, अच्छी करी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेना, बस मैं इकोनॉमिक्स की पूरी गारंटी लो। बस कंटिन्यू बने रहो मेरे साथ, मजे करो, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, वो किस तरह के सोच या किस तरह के मुद्दों की बात करती है, क्या था, क्या है और क्या होगा। लेकिन नॉर्मेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉर्मेटिव में क्या होता है? नॉर्मेटिव क्या बात करती है? ओनली ओपिनियन, सजेशन,
क्या सजेशन है उसकी बात होती है बस, ठीक है। उसके बाद क्या पॉजिटिव में जो स्टेटमेंट होती है ना, मैंने बताया स्टेटमेंट कैसे होती है, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, सजेशन। इसके जो स्टेटमेंट होती है यानी इसके जो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे, ये क्या होता है, ये फैक्ट एंड फिगर्स की बात करता है, यानी वेरिफिएबल। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई है, इंडिया नंबर 1 हो गया, सही बात है, करेक्ट है। आप जाओ गूगल पर सर्च करो, मिल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोली मैंने, ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को अब क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, ये बात सजेशन की बात हो रही है। तो किस में आएगा ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया पॉज करके दोबारा देखो, ठीक है। बट कोशिश बहुत आसान समझा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट है पर कोई भी नहीं समझ आएगा आपको, स्लो करके देखो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, फिर लास्ट में एग्जांपल वही देखो जो मैंने बोला, पॉपुलेशन इज इंडिया इज मोर देन चाइना, ठीक है। और नॉर्मेटिव मैंने क्या बताया, पेंशन शुड बी स्टॉप, पेंशन रोक देनी चाहिए। बस सजेशन है, सजेशन हो सकती है नेगेटिव, पॉजिटिव, सजेशन है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट और चाहिए मुझे, कुछ छोटी सी डेफिनेशन बतानी है मुझे, उसका आप ध्यान दो, फिर आराम से आप जाना, ठीक है। फिर गुड नाइट करते हैं, ओके। देखो पहले स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है, देखो स्कार्सिटी का मतलब है दुर्लभता। स्कार्सिटी में होती क्या है, स्कार्सिटी में यार कमी, किसी चीज की कमी, लाइफ में बहुत कमी होती है, तुम्हारे जीवन में बहुत कमी होगी, कई लोगों की कमी होगी, हाँ उसकी हाँ समझ रहा हूँ मैं, किसी की भी कमी हो सकती है, ठीक है लाइफ में। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे होती है ऐसी सिचुएशन जब सप्लाई क्या होती है, कम हो डिमांड के मुकाबले, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जैसे पानी की कमी हो गई है, धीरे धीरे अर्थ में पानी की कमी होती जा रही है ना, तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो हम क्या बोल देंगे, स्केर, वाटर स्केर से। तुम्हारे एग्जाम के अंदर तो इतना पढ़ते हो, नंबर कम आते हैं, बोलते हैं यार नंबर कम है यार और पढ़ना चाहिए, तो क्या वो भी स्केर हो गए, ठीक है। सेकंड आपका है कुछ रिसोर्सेज के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे फीचर्स जो जानना बहुत जरूरी है। रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं जानते हो। रिसोर्स के 2 फीचर्स मैंने, एक स्केर जो मैंने बताया कि रिसोर्स जो होते हैं वो स्केर होते हैं, आसानी से मिलते नहीं है, ठीक है। और मिलते भी तो क्या होते हैं, उनकी सप्लाई बहुत कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। हमारे जो एक मनी भी रिसोर्स है, पैसा यार, पैसा इतना होता है, ठीक है, और हमें मिलता ही नहीं है, हमारे लिए क्या कमी, जितना मिल जाए कमी होता है ना। तो ऐसे दूसरा है अल्टरनेटिव यूजेस, और यूजेस के कितने सारे, बहुत सारे पैसे के होते नहीं है, जितने मिल जाए कम, मुझे 1000 मिलेंगे एक दिन में खत्म, 5000 मिल जाए एक दिन में खत्म, क्योंकि इसके यूजेस बहुत सारे ना, आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये कुछ छोटी डेफिनेशन थी, इसको देख लेना, एक बार और रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।